सुबह से कावेरी और उसके बेटे रमन के बीच कहासुनी हो रही थी। रमन अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि आप इस घर को मेरे नाम कर दीजिए, बस यही एक रट लगाए बैठा था, आगे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम दोनों तभी बात करेंगे जब आप घर मेरे नाम पर करोगी, ये कहकर पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया था। कावेरी जी सोच रही थी कि मेरे जीते जी घर बेटे के नाम कैसे कर सकती हूँ। कल को किसने देखा है, मैं उसकी बात हरगिज नहीं मानूंगी। बहू सोनल अलग रसोई में खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी कि यह घर पैसा अपने साथ लेकर चली जाएंगी क्या, हम उनके अपने ही तो हैं। कावेरी जी सोच रही थी कि अपने होते तो इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते, एक हफ्ते से पीछे पड़ा है, घर उसके नाम कर दो। अचानक ही कावेरी जी को ससुर की बातें याद आई थी। मरने के पहले उन्होंने कहा था कि कावेरी बेटा अपनी संपत्ति किसी को भी मरने से पहले मत दे देना, मरने के बाद तो वह उनका ही हो जाएगा। यह मेरी सीख है, बेटा गांठ बांध कर रख लेना। उसे वे दिन याद आए जब वह शादी करके इस घर में आई थी। सास उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह ससुर की पसंद थी। कावेरी के पिता सुरेश और ससुर कुमार दोनों अच्छे दोस्त थे। कावेरी की मां जब वह छोटी थी तभी गुजर गई थी। कावेरी के पिताजी ने ही अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद कावेरी को पढ़ा लिखाकर बड़ा किया था। एक दिन दोनों दोस्त पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो कावेरी के पिता को वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया था। सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए परंतु उनकी जान नहीं बचा सके। मरने से पहले कावेरी के पिता ने कुमार से बेटी की जिम्मेदारी लेने को कहा था। वैसे वह पढ़ी लिखी सुंदर सुशील थी। अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कावेरी को अपने घर बहू बनाकर ले आए थे। सास को ये पसंद नहीं आया था, उन्हें लगता था कि माता पिता के न होने से वह हमेशा यहीं रह जाएगी और बेटे को ससुराल से मिलने वाले तोहफे नहीं मिलेंगे। इसलिए वह कावेरी को बहुत ताने देती थी और पूरे घर का काम उसी से कराती थी। कुमार जी अपनी पत्नी के मुंह नहीं लगना चाहते थे पर कावेरी से कहते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़ा कर बहू ऐसे ही चुप रहेगी तो तेरी सास तुझे ऐसा ही सताएगी। कावेरी को लगता था कि माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, कम से कम सास में माँ को देख लूंगी। कुमार जी का बेटा मोहित बहुत अच्छा था, वह अपनी पत्नी को बहुत मानता था। ऐसी ही जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन बच्चे के स्कूल से घर लौटे उनके खाने पीने का इंतजाम करके उनका होमवर्क कराना और उनकी पढ़ाई पर ध्यान आदि काम, उस दिन भी बच्चे रात को खाना खाकर सो गए थे और वह मोहित का इंतजार कर रही थी। उसी समय फ़ोन पर एक अननोन कॉल आता है, उठाया तो वह पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया था। उनके फ़ोन कॉल से उसे पता चला था कि मोहित का एक्सीडेंट हो गया है। पूर्णविराम। अपने ससुर की मदद से वह अस्पताल पहुंचती है परंतु तब तक मोहित की मौत हो गई थी। कावेरी और मोहित के दो बच्चे थे, बेटी निम्मी और बेटा रमन। मोहित पढ़े लिखे थे परंतु अपना व्यापार करना चाहते थे, इसलिए पिता से लड़ झगड़ कर एक किराने की दुकान को खोल लिया था। दुकान ठीक से नहीं चलती थी लेकिन पिता के साथ मिलकर रहने के कारण तकलीफ नहीं होती थी। कावेरी की सास को लगता था कि बेटे को अलग रहने के लिए भेजेंगे तो वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेगा, पर ससुर नहीं चाहते थे। उन्हें मालूम था कि दुकान से होने वाली आमदनी से दो बच्चों की परवरिश करने में उसे तकलीफ होगी। सास की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और मोहित के परिवार को अलग घर में शिफ्ट होना पड़ा। अब कावेरी भी पति के साथ दुकान पर बैठने लगी। दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते थे कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। हर रोज़ की तरह उस दिन भी कावेरी पहले घर पर आ गई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल से घर लौटने के पहले ही वह घर पहुंचकर सास के मना करने पर भी कुमार कावेरी और बच्चों को लेकर अपने घर आ गए थे। कावेरी अभी भी दुकान संभाल रही थी, घर और बाहर की तथा बच्चों और सास ससुर की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। फिर भी कावेरी को सास के तानों को सहना पड़ता था। इसी तरह सालों बीतते गए, बच्चे भी बड़े हो गए थे और सास की मृत्यु भी हो गई थी। कुमार जी ने ही मोहित की बेटी निम्मी की शादी धूमधाम से कराया। आज की तारीख में वह विदेश में अपने पति के साथ मिलकर आराम से रह रही है। रमन की शादी भी हो गई है, वह एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर है और बहुत ही अच्छी पैकेज भी है।
पत्नी भी पढ़ी लिखी थी पर वह घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती है। रमन ने अपने पैसों से एक विला खरीद लिया था। उसका दोस्त अपना घर बेच रहा था तो उसे लगा माँ के नाम पर जो घर है उसे बेचकर खरीद लूंगा। माँ है कि इस बात पर राजी नहीं हो रही थी। कावेरी के ससुर ने उसे यह घर उसके नाम पर करते हुए कहा था कि बेटा तुम नीचे के घर में रहना, ऊपर के 2 घर किराए पर हैं ना, उस किराए से तुम अपना गुजारा कर लेना। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के बहकावे में मत आना, बच्चों के मुंह में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार लेना, कहते हुए गुजर गए थे। बेटा बहू भी साथ रहते हैं पर मजाल है कि घर खर्च के लिए वह आगे बढ़कर पैसा देता हो। ऐसे में अगर घर उसके नाम कर दिया तो वह कैसे जिएगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। अंत में उसने निर्णय लिया कि बेटा साथ में रहे या ना रहे, मैं अपना घर उसके नाम पर नहीं करूंगी। मेरे बाद ही उसका इस घर पर अधिकार होगा। मेरे जीते जी अब अन्याय नहीं सहूंगी, सोच लिया। सुबह उसने बेटे बहू को बुलाया और अपना निर्णय सुना दिया। ये भी कहा कि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बिना झगड़ों के रहना है, अन्यथा अपने घर में रहने के लिए जा सकते हो, क्योंकि मैं ये घर तुम्हारी नाम नहीं कर सकती। मेरे मरने के बाद तुम्हारा है, आगे तुम लोग सोच लो। रमन और उसकी पत्नी अपना समूह लेकर कुछ दिन तक घर में थे, फिर अपना घर लेकर वही शिफ्ट हो गए। कावेरी जी भी जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी। किराए के पैसे से उनका खर्च आराम से चलता। एक बात कावेरी जी के समझ में आई थी, कोई अपना नहीं होता, बस अपने दम से दम है। सही है दोस्तों, दुनिया में आए दिन होने वाले हादसों से हमें ये सीख तो लेनी ही चाहिए कि जो पैसे या घर बार है हमारे बाद ही बच्चों को मिले। जीते जी बच्चों के मुंह में पड़कर अपना सब कुछ उन्हें नहीं देना चाहिए, वरना आप खाली हाथ रह जाओगे और बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता।